वेलकम बैक टू लर्न केमिस्ट्री विद मी। तो आज हम शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स की किस तरीके से हम हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स पढ़ेंगे हेलो एल्केन की प्रिपरेशन के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज डिस्कस किया जाएगा आपके सामने, वो है मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको लिखना है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, कि हम हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे कंपाउंड लिए जाएंगे आपके सामने जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, वहां से हम हेलो एल्केन को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में आपको ए पार्ट लिखना है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में ए पार्ट लिखना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो लिखेंगे फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? तो सैचुरेट, आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन हमारे दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो वाला हाइड्रोकार्बन होता है जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और अनसैचुरेटेड वो वाला हाइड्रोकार्बन होता है जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात चलेगी तो इसका मतलब हेलो एल्केन में हम एल्केन की बात कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ब्रैकेट में एल्केन। ठीक है, एल्केन से हम क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर करना चाहते हैं हेलो एल्केन। तो किस तरह से हम एल्केन से हेलो एल्केन को प्रिपेयर करेंगे वो हम आपको यहां पे रिएक्शन करके बताएंगे कि किस तरह से हम एल्केन से हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक सिंपल सी एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, वो है हमारा मीथेन CH4। CH4 मीथेन होता है, आपको तो पता है। अब मीथेन में मैं क्लोरीन Cl2 लेके आता हूं। ठीक है, डायरेक्ट क्लोरीन आके ऐड करता हूं Cl2। ठीक है, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन होगी, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन होने वाली है। होगा क्या, यहां से एक हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां से एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब एक हाइड्रोजन बाहर गया, एक क्लोरीन बाहर गया, तो क्या चीज बाहर चलेगी? HCl बाहर चला गया। यहां क्या बचता है? यहां CH3, एक हाइड्रोजन चला गया, एक क्लोरीन को लेके यहां एक CH3 बच गया क्योंकि एक हाइड्रोजन चला गया था। यहां का CH3 और यहां का एक क्लोरीन आपस में जुड़ेंगे तो बना देंगे CH3Cl। ठीक है, हमारा मीथेन था ये। मीथेन में हमने क्लोरीन डाला तो मीथेन से हमें क्या बन रहा है? क्लोरोमीथेन बन रहा है। मीथेन से क्लोरोमीथेन हम बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके सामने ये क्लोरोमीथेन है CH3Cl, ओके, तो CH3Cl क्या है? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन में फिर से आप Cl2 डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहां से अभी एक H और जा सकता है और एक Cl और बाहर एलिमिनेट हो सकता है, मतलब एक HCl और बाहर चला गया। यहां कितने हाइड्रोजन बचे? यहां 2 हाइड्रोजन बचे, तो CH2, एक Cl ऑलरेडी लगा हुआ था, एक Cl यहां जो बच गया था वो भी आके जुड़ जाएगा, तो CH2Cl2 बन जाएगा। इसका नाम क्या हो सकता है? इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन। ओके, सिमिलरली ये रिएक्शन फिर से प्रोसीड हो सकती है। CH2Cl2 फर्दर Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन अभी भी एलिमिनेट हो सकता है, HCl। ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन कम हो गया तो यहां पे सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा। 2 क्लोरीन लगे हुए थे, एक क्लोरीन जो यहां का बचता है वो भी आके जुड़ गया, तो CHCl3 बन गया। तो इसका नाम ट्राइक्लोरोमीथेन। देखिए 3 क्लोरीन हैं और एक ही कार्बन है, तो नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। और फाइनली अभी एक हाइड्रोजन और बचता है, तो रिएक्शन आगे भी प्रोसीड हो सकती है। CHCl3
ये इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन करेंगे, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन यहां से एलिमिनेट, HCl एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पे एक क्लोरीन जो बचा हुआ है वो भी आके जुड़ जाएगा, तो बनेगा CCl4 और इसका नाम है टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन, देखिए 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरो और एक कार्बन के लिए हमेशा मिथ लिखते हैं, एक कार्बन के लिए मिथेन हो गया, तो टेट्राक्लोरोमीथेन इसका नाम है। सिंपल सी एक बात मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की और उसमें भी हमने सबसे पहले क्लोरीनेशन की बात की, ठीक है। याद रखिए ये मैं सिर्फ क्लोरीनेशन की बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने क्लोरीन को ऐड करके आपको बताया, तो ये क्लोरीनेशन की बात हुई है इस टाइम तक। और मैंने आपको बताया कि क्लोरीनेशन किस तरीके से मैंने की, हेलो अल्केन को मैंने बनाया, डायरेक्ट हैलोजिनेशन किया, डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अच्छा, ये जो मैकेनिज्म है इसका मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ होगा और मैंने ऑलरेडी 11th क्लास के लेक्चर में इसका मैकेनिज्म भी आपको करवाया है, जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स थे उनको, और जिनको नहीं पता, जिनको इसका मैकेनिज्म नहीं पता, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी आप जाके देख लीजिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो मैंने हैलोजिनेशन वाला ये करवाया है रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म आई बटन पे भी मिल जाएगा आपको और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी होगा। आप जाएंगे, देखेंगे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। हमें यहां पे मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करना था, दैट इज वाई हम मैकेनिज्म को टोटली डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रिएक्शन को देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको मैकेनिज्म देखना है, मैकेनिज्म को समझना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कंप्लीट मिल जाएगा। तो ए पार्ट हमारा यहां पे खत्म होता है। अभी ए पार्ट में हमारा क्लोरीनेशन खत्म हुआ है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हमने क्लोरीनेशन को डिस्कस किया है। तो आइए शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आयोडीनेशन। तो सेकंड आपको देखना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्लोरीनेशन के बाद आयोडीनेशन, ठीक है। क्लोरीनेशन होता है सिंपली हमारे क्लोरीन का आके जुड़ जाना। तो आयोडीनेशन क्या होगा? आयोडीनेशन होगा डेफिनेटली आयोडीन का आके लगना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब आयोडीनेशन कर रहे हैं, ठीक है। आइए रिएक्शन देखते हैं आयोडीनेशन की। तो अभी भी हम एक मीथेन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं और हम I2, अब आयोडीनेशन है तो I2 डालना पड़ेगा, आयोडीनेशन, और इन प्रेजेंस ऑफ HiO3, इन प्रेजेंस ऑफ HiO3 आयोडिक एसिड रिएक्शन होगी। यह है आयोडिक एसिड, नाम लिख लीजिए आयोडिक एसिड, ठीक है। अब यहां से I2 है तो एक I, यहां से एक H ने एक I को ले लिया तो डेफिनेटली HI यहां से एलिमिनेट हो गया। यहां पे बचता है CH3 और एक I जो बच गया वो यहां पे आके जुड़ गया और इसका नाम है आयोडोमीथेन। तो ये है हमारा आयोडोमीथेन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो यहां समझने की है वो ये कि यहां पे हम लाइट का यूज नहीं कर रहे, फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन नहीं हो रही, यहां हम आयोडिक एसिड का यूज कर रहे हैं। और आयोडिक एसिड का यूज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस HI, ये जो HI हमारा आगे बन रहा है, ये HI क्या कर रहा है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड होने से फिर से ये दोबारा रिएक्ट करेगा इस CH3I के साथ एंड फर्दर CH4 और I2 बना देता है। दैट इज वाई अगर हम ये ना डालें, अगर ये हम ना डालें तो HI फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, जल्दी H बाहर निकाल देगा, I अलग हो जाएगा, H आके फिर से इसके साथ जुड़ के CH4 और I2 बना देगा। तो हम इस स्ट्रॉन्ग एसिड जो है इसको कम करने के लिए, इसकी एसिडिटी को कम करने के लिए हम यहां यूज करते हैं आयोडिक एसिड का, HiO3 का। तो आयोडिक एसिड का यूज किया। आयोडिक एसिड ने क्या किया, यहां पे हमें जो रिएक्शन बैकवर्ड तरफ आ रही थी वो उसने रोक दी और सिंपल रिएक्शन फॉरवर्ड तरफ मूव कर रही है। इस
इसको भी कंप्लीटली मैंने उसी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है जिसकी बात मैंने पहले की थी। इसका लिंक भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा, उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख लीजिए। सिंपली हमने आयोडिक एसिड डाला है इस केस में इस वजह से कि जो हमारा HI है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो फर्दर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कर देता है। दैट इज वाई उस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव ना हो तो हम क्या यूज करते हैं, आयोडिक एसिड का यूज करते हैं। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। एक हमारा हो गया क्लोरीनेशन, एक हमारा हो गया आयोडीनेशन। फाइनली हम डिस्कस करेंगे आपके सामने फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। तो फाइनली डिस्कस करेंगे हम फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। फ्लोरीनेशन क्या है, एल्केन फ्लोरीनेशन देखते हैं। फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, व्हाट इज फ्लोरीनेशन? फ्लोरीनेशन क्या होता है? फ्लोरीनेशन होता है हमारे एल्केन में आके फ्लोरीन का जुड़ जाना। ठीक है, फ्लोरीन का डायरेक्टली जुड़ना बड़ा ही इम्पॉसिबल है बिकॉज रिएक्शन बहुत ही ज्यादा विग्रस होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लॉट ऑफ हीट यहां इवॉल्व होगी। दैट इज वाई डायरेक्ट फ्लोरीनेशन इम्पॉसिबल है। डायरेक्ट जैसे हम ऐसा करते आए हैं कि CH4 में Cl2 डाला और यहां से CH3Cl और एक HCl निकल गया, ये डायरेक्ट क्लोरीनेशन हो गई थी। लेकिन अगर बोला जाए कि डायरेक्ट फ्लोरीनेशन करो तो ऐसा इम्पॉसिबल है। फ्लोरीनेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है बिकॉज रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, लॉट ऑफ हीट इवॉल्व होगी। दैट इज वाई हम क्या करते हैं, फ्लोरोएल्केन को इनडायरेक्टली प्रिपेयर करते हैं। इनडायरेक्टली प्रिपेयर कैसे करते हैं कि हम ऑलरेडी जो हेलो एल्केन प्रिपेयर किया होता है उस हेलो एल्केन में कोई इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स को हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, और इनऑर्गेनिक फ्लोराइड क्या करता है, वहां से हैलोजन को रिप्लेस करता है और फ्लोरीन आके वहां जुड़ जाता है और इस तरीके से हमारा फ्लोरोएल्केन बनता है। मैं आपको रिएक्शन करवा के बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने करता हूं, ये हमारा है CH3CH3। अब CH3CH3 में मैं क्या करता हूं, मैं आपके सामने Cl2 डालता हूं। ठीक है, Cl2 डाल रहा हूं। अब हमें पता है कि ये डायरेक्ट क्लोरीनेशन तो पॉसिबल है, एक यहां से H और एक यहां से Cl बाहर चला जाएगा, HCl बाहर चला जाएगा, तो यहां पे हमें प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Cl। तो ये है आपका प्रोडक्ट जिसका नाम है क्लोरोइथेन। तो आप नाम लिख दीजिए इसका साथ साथ, इसका नाम है क्लोरोइथेन। तो आपने क्लोरोइथेन बनाया, लेकिन हमें बनाना है फ्लोरोएल्केन। ठीक, तो फ्लोरो बनाने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट फ्लोरीन नहीं डाल सकते बिकॉज डायरेक्ट फ्लोरीन डालेंगे तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है बहुत ज्यादा और लॉट ऑफ हीट इवॉल्व हो जाएगी जो हमें जो कंपनसेट नहीं कर पाएंगे उस रिएक्शन में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो ऑलरेडी कोई हेलो एल्केन बनाया था, लेट करते हैं यही हेलो एल्केन क्लोरोइथेन जो हमने बनाया था, इस क्लोरोइथेन में हम इनऑर्गेनिक फ्लोराइड डालते हैं। यह है आपका इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। देखिए सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है, AgF, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। ऑलरेडी इनऑर्गेनिक क्यों, बिकॉज सिल्वर इज एन इनऑर्गेनिक एटम्स। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट हमने डाला, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है तो इनऑर्गेनिक फ्लोराइड हो गया, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक फ्लोराइड को हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है हेलो एल्केन, उसके साथ ट्रीट करवाना है। होगा क्या कि Cl की जगह आके F लग जाएगा और F की जगह आके Cl लग जाएगा। तो ये है हमारा प्रोडक्ट फिर CH3CH2 और यहां Cl था, यहां F लग गया और आगे Ag, आगे F था और आगे Cl लग गया। तो आपका बन चुका है फ्लोरोइथेन। ठीक है, फ्लोरोइथेन। तो ये है हमारा फ्लोरोइथेन। ठीक है, खुद देख लीजिए, यहां से आप फ्लोरोइथेन बना सकते हैं लेकिन इनडायरेक्ट वे से बना सकते हैं, डायरेक्टली आप नहीं बना सकते। और ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में हम इनऑर्गेनिक फ्लोराइड का यूज करते हैं और इनडायरेक्ट वे से हम फ्लोरोएल्केन बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम एक नाम देते हैं, वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये है हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड का यूज करते हैं और हम क्या करते हैं, फ्लोरीनेशन करते हैं हमारे एल्केन की। तो इस टाइम तक हमने
हाइड्रोकार्बन में ए पार्ट खत्म कर दिया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हमने क्लोरीनेशन पढ़ा, उसके बाद हमने आयोडीनेशन पढ़ा, उसके बाद हमने फ्लोरीनेशन पढ़ा। क्लोरीनेशन हमने डायरेक्ट मेथड से किया, डायरेक्टली क्लोरीनेशन होती थी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटोकेमिकल कंडीशन में। उस रिएक्शन को हमने डिस्कस किया है और उसका मैकेनिज्म डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। मोर एवर आयोडीनेशन हमने देखा, आयोडीनेशन भी हमने देखा, लेकिन आयोडीनेशन में एक स्ट्रॉन्ग एसिड आगे बनता था HI, दैट इज वाई उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए, रिएक्शन बैकवर्ड मूव ना करे, उस चीज को खत्म करने के लिए हम आयोडिक एसिड का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो उस चीज को भी मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है उस वीडियो में, आप जाके देख लीजिए। और मोर ओवर फ्लोरीनेशन को भी मैंने उसी वीडियो में बताया हुआ है। ये तीनों के तीनों कंसेप्ट आपको क्लास 11th में पढ़ाए गए थे। ये तीनों की तीनों चीजें क्लास 11th में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में पढ़ाई गई थी। तो उसी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन का वीडियो का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां जाके उस वीडियो को प्ले कीजिए, एक बार वहां देखिए, आपको डेफिनेटली ये कंप्लीट इस चीज का मैकेनिज्म कंसेप्ट समझ आएगा। तो यहां तक हमने हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन खत्म किया है, ए पार्ट। आइए शुरू करते हैं बी पार्ट, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, मार्कनिकफ्स रूल क्या होता है उस चीज को। चलिए, तो हाइड्रोकार्बन में सेकंड पार्ट है हमारा फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज डेफिनेटली कोई डबल बॉन्ड की बात होगी या कोई ट्रिपल बॉन्ड की बात होगी। तो हम करते हैं आपके सामने एल्कीन की बात। यहां अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको ब्रैकेट में लिख देना है एल्कीन्स। एल्कीन्स मतलब यहां कार्बन और कार्बन के बीच डेफिनेटली डबल बॉन्ड है, उसकी बात चल रही है। अच्छा, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने क्लोरीनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरीनेशन किया था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी सबसे पहले हम एल्कीन की बात करेंगे, और ऐसी एल्कीन की बात करेंगे जो हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन होगी। तो आपको पॉइंट नंबर फर्स्ट इसमें लगाना है, फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्कीन। तो हम सिमेट्रिकल एल्कीन से किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं अपने हेलो अल्केन को, वो चीज हमें यहां पे देखनी है, फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्कीन। ओके, जरा सिमेट्रिकल एल्कीन की बात चलती है तो सबसे पहली बात आती है हमारे सामने किसकी, वो है हमारे सामने इथीन की। तो ये है हमारा इथीन, दिस इज द बेस्ट सिमेट्रिकल एल्कीन, फर्स्ट सिमेट्रिकल एल्कीन, ये है हमारा इथीन। इथीन में हम क्या करेंगे, हम इथीन में ऐड करेंगे HCl, ठीक है। लेट करते हैं हम HCl ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इथीन में हमने HCl ऐड किया। चलिए जरा आप देखिए, जब HCl दूर था कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इथीन के सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंड लूजली पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े हुए थे डबल बॉन्ड बना के। लेकिन जैसे ही इथीन के पास HCl आया, इथीन के साथ हमने HCl को ट्रीट करवाया, जो हमारे लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक कार्बन की तरफ मूव करेंगे। लेट करते हैं किसी भी कार्बन की तरफ मूव कर सकते हैं, यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दोनों कार्बन सेम है। आप देख लीजिए दोनों कार्बन सेम हैं। जब कहीं से भी हम नंबरिंग कर दें, देखिए हम यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं, जब किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं तो वो हमारी एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन होती है, ठीक है। तो हम किसी भी कार्बन की तरफ इन लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं, जैसे इस कार्बन की तरफ मूव किया, डेफिनेटली हमारे इस CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और इस CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यही बात होगी। मोर ओवर आप जानते हैं कि HCl में H पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। तो आपको पता होना चाहिए यहां हो क्या रहा है। आप देखिए यहां पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, अगर पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है डेफिनेटली यहां नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली यहां पॉजिटिव चार्ज वाला आके पहले अटैक करेगा, तो डेफिनेटली H पॉजिटिव पहले अटैक करेगा, ना कि Cl अटैक करेगा। क्यों? बिकॉज यहां नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो H ने आके अटैक करना है किसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो H ने आके अटैक किया किसकी तरफ, CH2 के ऊपर, तो बन गया CH3। अब यहां पे CH2 है तो CH2 के साथ क्या लग जाएगा, आके Cl लग जाएगा, तो यहां CH2 और यहां Cl, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहां पे, CH2 Cl
और साथ में क्या है CH3। तो ये आपका बन गया क्लोरोइथेन। नाम देख लीजिए जरा 1 2, ठीक है, और 1 पे है क्लोरो, तो नाम दे सकते हैं 1 क्लोरोइथेन, इसका नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में चाहे आप इस वाले कार्बन पे क्लोरीन जोड़ दो, चाहे आप इस कार्बन पे क्लोरीन जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दोनों के दोनों कार्बन हमारे सेम हैं और वो सिमेट्रिकल एल्कीन में ही होता है, अनसिमेट्रिकल में ऐसा नहीं होता। और मैं एग्जांपल आपके सामने अगर सिमेट्रिकल एल्कीन की डिस्कस करूं तो ये देख लीजिए CH3 CH, यहां CH, यहां CH3, ये हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के इस तरफ भी 2 कार्बन हैं और इस तरफ भी 2 कार्बन, डबल बॉन्ड के इस तरफ भी 2 कार्बन, इस तरफ भी 2 कार्बन, तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोर ओवर नंबरिंग दे दो जरा 1 2 3 4, तो नाम होगा 2, हाँ नाम होगा ब्यूटटूइन, तो यहां से नाम दो 1 2 3 4, तो नाम होगा ब्यूटटूइन। तो जहां से भी नंबरिंग करो, नंबरिंग किसी तरफ से भी करो, सेम नोमेनक्लेचर हो, सेम नाम हो, उसको हम सिमेट्रिकल एल्कीन का नाम देते हैं। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम आराम से हाइड्रो कार्बन जो हमारा है सिमेट्रिकल वाला, सिमेट्रिकल एल्कीन वाला, वहां से आराम से हम हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर सकते थे जब हम HCl, HBr या HI को हम अटैक करवाते हैं, आराम से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बात आती है हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हमें डिस्कस करना है फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या प्रॉब्लम है जरा वो देखिए, वो समझिए, और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल आया जिस रूल का नाम है मार्कर-निकोव्स रूल फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन से हम किस तरह से हेलो एल्केन को प्रिपेयर करते हैं वो चीज देखिए। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल है, वो आपको लिखना है। रूल, तो मार्कर-निकोव्स रूल क्या है उस चीज को जरा समझिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मार्कर-निकोव्स रूल के अंडर देखने हैं, वो चीज पहले इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मार्कर-निकोव्स रूल के अकॉर्डिंग किस तरीके से हेलो एल्केन को हमने प्रिपेयर किया, ठीक है। मार्कर-निकोव्स रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले रिएक्शन में एल्कीन होनी चाहिए, एक एल्कीन मस्ट है किसी भी रिएक्शन में जहां मार्कर-निकोव्स रूल हमने अप्लाई करना है, ठीक है। एल्कीन है तो डेफिनेटली आपको पता है कि कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, वहीं मार्कर-निकोव्स रूल लगेगा, ठीक है। अब यहां पे आपको पता है कि कार्बन और कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और कार्बन और कार्बन का जो पाई बॉन्ड है वो लूजली पाई इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो वो पाई बॉन्ड लूज बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है, ठीक है। एक बात क्लियर। सेकंड पॉइंट हमें मार्कर-निकोव्स रूल में ये देखना है कि हमने यहां एडिशन करनी है हाइड्रोजन हैलाइड की। तो आप लिख दीजिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे अभी अभी मैंने आपको सिमेट्रिकल एल्कीन में भी हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन करवाई थी, अगर आपको याद है HCl मैंने ऐड करवाया था, तो यहां भी सेकंड पॉइंट में हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन करवाएंगे। अब हाइड्रोजन हैलाइड में क्या हो सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगती है, दैट इज वाई वो हम यूज नहीं करते। HI इजिली टूट जाता है तो इसका रिएक्शन फास्ट है एज कंपेयर टू HBr, और HBr का रिएक्शन फास्ट है एज कंपेयर टू HCl, लेकिन HF को तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, तो वो हम यूज नहीं कर रहे हैं यहां पे, वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, ठीक है। दो बातें क्लियर। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे मार्कर-निकोव्स रूल कहां अप्लाई होता है, वो वहां अप्लाई होगा जहां हमारी एल्कीन है अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, वहां हमारा मार्कर-निकोव्स रूल एप्लीकेबल है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कर-निकोव्स रूल लगेगा जहां भी हमारी एल्कीन अनसिमेट्रिकल होगी। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे अभी अभी आपने सिमेट्रिकल एल्कीन को देखा, तो सिमेट्रिकल एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ हमारे जो कार्बन हैं वो इक्वल थे, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल दिस CH3 CH
CH2 आप खुद देखिए, ठीक है, ये एल्कीन तो है डेफिनेटली। अब इस डबल बॉन्ड के इस तरफ 2 कार्बन है, इस डबल बॉन्ड के इस तरफ 1 कार्बन है, तो हो गया ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिक्वायरमेंट है मार्कर-निकफ रूल के को एप्लीकेबल करने के लिए या लगाने के लिए। 3 इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस हो गई। 4th इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे ये है कि जो हमारा हाइड्रोजन हैलाइड होगा HX, हमारा हाइड्रोजन हैलाइड होगा, वो डिसोशिएट करेगा। किस तरीके से? आपको पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, ठीक है। तो हैलोजन नेगेटिव चार्ज में टूटेगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज में टूटेगा। मोरओवर 2 मिनट पहले मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन में कंसेप्ट आपको बताया था कि पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, किसी कार्बन की तरफ मूव करें, किसी कार्बन की तरफ अगर मूव करेंगे तो यहां पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज पे सबसे पहले आके किसकी एडिशन होगी? पॉजिटिव चार्ज की एडिशन होगी, ना कि नेगेटिव चार्ज की एडिशन होगी। तो सबसे पहले यहां अटैक करने वाली स्पीशीज क्या है? हमारी H पॉजिटिव है, वो वाली स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो या अटैक करे, ऐसी स्पीशीज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इन शॉर्ट यहां पे मार्कर-निकफ रूल में एडिशन जो हो रही थी, मैंने यहां लिखा है एडिशन, वो एडिशन क्या हो रही है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है। सबसे पहले यहां इलेक्ट्रोफाइल ही आके अटैक करता है, तो यहां पे जो एडिशन होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। यहां पे मार्कर-निकफ रूल में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको डिस्कस करवाए बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सभी चीजों से मैं निकाल के आपके सामने लाता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल दिस इज CH3, दिस इज CH, दिस इज CH2, ठीक है। अब यहां पे मैं एडिशन करवाना चाहता हूं, आपके सामने लेट करता हूं, HI की एडिशन करवाता हूं, हाइड्रोजन आयोडाइड की। ओके, मैं HI की एडिशन करवाता हूं, तो हमारे 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। मैं आपको बताता हूं किस किस तरह का प्रोडक्ट बनने वाला है, जरा एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो हो सकता है, अब अनसिमेट्रिकल है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, आप देखेंगे कहां जाएगा, ठीक है, वो बात की बात है। फिलहाल अगर हाइड्रोजन को मैं यहां ऐड करता हूं तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहां CH था तो CH2 हो जाएगा और आगे CH2 के साथ जुड़ जाएगा I। एक प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। और सेकंड हमारा प्रोडक्ट, अगर हाइड्रोजन को यहां के बजाय मैं यहां ऐड कर दूं तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहां CH, यहां CH2 के साथ एक हाइड्रोजन और लगे तो CH3 और यहां CH के साथ I जोड़ दो, तो ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट है, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब बात ये है कि दोनों में से मेजर कौन सा है, तो याद रखिए दिस प्रोडक्ट इज मेजर, ये हमारा प्रोडक्ट मेजर है। 99% हमारा प्रोडक्ट यही बनेगा और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट लीस्ट क्वांटिटी में बनेगा। उसका कारण मैं आपको अभी मैकेनिज्म जब करवाऊंगा वहां मैं आपको डिस्कस कराता हूं कि होता क्या है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको जो बताना चाहता हूं, दोबारा से मार्कर-निकफ रूल में आपको एल्कीन की रिक्वायरमेंट है, एल्कीन आपके पास था। मार्कर-निकफ रूल में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन में करवा रहा हूं आपको डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर। मार्कर-निकफ रूल में अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिक्वायरमेंट है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली मैंने, ठीक है। मार्कर-निकफ रूल में हमारा इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव आके जुड़ेगा, तो अभी मैकेनिज्म जब करवाऊंगा आपको डिस्कस हो जाएगा। तो यहां तक हमने डिस्कस किया कि मार्कर-निकफ रूल में किस किस चीजों के जरूरत है, तभी वो रूल एप्लीकेबल है या लग सकता है, वो चीजें मैंने आपको डिस्कस करवाई। तो आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि क्यों हमारा ये वाला प्रोडक्ट मेजर है और दूसरा वाला प्रोडक्ट हमारा माइनर बना। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मार्कर-निकफ एडिशन। क्या है मार्कर-निकफ एडिशन का मैकेनिज्म? चलिए, फॉर एग्जाम्पल जो रिएक्शन हमने ऑलरेडी ली वही रिएक्शन आपके सामने दोबारा से डिस्कस करता हूं, CH3, CH और CH2, ठीक है। अब मैं आपके सामने जनरल एग्जांपल लेता हूं, लेट करते चलो यही ले लेते हैं, HI लेते हैं, ठीक है। अब देखिए HI जो है हमारा, जब तक ये इससे दूर था तो ये रिएक्शन, ये रिएक्टेंट हमारा, ये सबस्ट्रेट हमारा बिल्कुल ठीक था, डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जहां थे वहीं के वहीं थे। लेकिन जैसे ही HI इसके पास आया, ये डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, थोड़े जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें थोड़ी कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी आ गई। अब जैसे ही इनमें अनस्टेबिलिटी आई तो ये डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन की तरफ मूव करना शुरू हो गए,
किसी भी कार्बन की तरफ मूव कर सकते हैं। ये किसी भी कार्बन की तरफ मूव करना शुरू किए, मैं कलेक्ट करता हूं कि मैं इन डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इस तरफ मूव करवाता हूं, आपके सामने एड करता हूं, मैं इस तरफ मूव करवाता हूं। जब मैं इस तरफ मूव करवाऊंगा तो हमें क्या बनेगा, हमें बनेगा CH3CH। इस तरफ मूव करवाया तो यहां CH2 के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहां से इलेक्ट्रॉन मूव हो गए तो यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ठीक है, ऐसा हो सकता है। मोरओवर अगर मैं बोल दूं कि मैं डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को इस तरफ रोटेट करवा दूं या इस तरफ रोटेट हो जाएं, तो फिर हमारा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CH3, यहां CH और ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहां CH2 और ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। खुद देखिए, एक बार जरा देख लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि HI जब भी इस डबल बॉन्डेड के फील्ड में आएगा तो ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या तो इस कार्बन की तरफ मूव कर सकते हैं या फिर अगर इस कार्बन की तरफ मूव करेंगे। अगर मैं इस कार्बन की तरफ रोटेट करवाता हूं तो यहां नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा हूं तो यहां नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए कि ये हमारा कार्बोकैटायन बना है और इस कार्बोकैटायन के साथ डायरेक्टली एक मिथाइल ग्रुप और दो मिथाइल ग्रुप, दूसरा भी CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ, दो कार्बन वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये भी हमारा कार्बोकैटायन है जिसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो आपने प्लस आई इफेक्ट को पढ़ा होगा। व्हाट इज प्लस आई इफेक्ट? तो आपको पता होगा दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन या सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन या प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 2 डिग्री और एज कंपेयर टू 1 डिग्री। इन शॉर्ट, यहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा बना, ये वाला बना। तो ये वाला है हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन और ये वाला है हमारा अनस्टेबल कार्बोकैटायन। अगर ये स्टेबल है तो डेफिनेटली रिएक्शन इस स्टेप से चलेगी, इस पाथ से चलेगी, ना कि इस पाथ से चलने वाली है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन देने वाले इफेक्ट। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहां पे रिएक्शन इस स्टेप से चलेगी, ना कि इस स्टेप से चलेगी। तो डेफिनेटली यहां पे जो हमारा डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ मूव करेंगे, वो इस कार्बन की तरफ मूव करेंगे। अगर इस कार्बन की तरफ मूव करेंगे तो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा CH3, CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहां CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। मोरओवर हम जानते हैं कि हमारा जो HI है वो भी डिसोशिएट करता है, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये डिसोशिएट करेगा, इधर आएगा I के ऊपर नेगेटिव चार्ज और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हमारा H, हमने कहा यहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, तो हमारा H आके किसके साथ जुड़ेगा, हमारा H आके जुड़ेगा CH2 के साथ। तो H ने आके CH2 के साथ जुड़ा तो यहां बन गया CH3, और हमारा I किसके ऊपर अटैक करेगा, CH के साथ। तो हमारे I ने अटैक किया CH के साथ और यहां CH के साथ I लग गया, और दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट जो हमने कहा था कि ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट और यही प्रोडक्ट बनता है। अब उस प्रोडक्ट के बनने का कारण भी मैंने आपको बताया कि हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है जो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो कि अनस्टेबल है, बिकॉज वहां इंडक्टिव इफेक्ट कम है। ठीक है, तो ये कंप्लीट कंसेप्ट था हमारे मार्कर-निकोव्स का कि मार्कर-निकोव्स में कहां मार्कर-निकोव्स एप्लीकेबल है, मार्कर-निकोव्स में एडिशन किस तरीके की होती है और मार्कर-निकोव्स कहता क्या है। फाइनली मैं आपको यह बता दूं उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। मार्कर-निकोव्स रूल कहता है कि जब भी कहीं रिएक्शन में अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमारा जो हाइड्रोजन हैलाइड है, जो हम जोड़ रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, हाइड्रोजन हैलाइड में जो नेगेटिव पार्ट होगा हमारे रिएक्टेंट का, वो उस कार्बन की तरफ जुड़ेगा जिस कार्बन में हाइड्रोजन लेस होंगे। नेगेटिव पार्ट attached with या add with that carbon which contain less number of hydrogen atom, and hydrogen or positive part attached with that carbon which contain more number of hydrogen atom. इसकी स्टेटमेंट दोबारा से रिपीट करता हूं कि नेगेटिव पार्ट हमारे रिएक्टेंट का उस देखिए ये CH
ये एक हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन के साथ आयोडीन आके जुड़ा, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ आके जुड़ रहा है जिस कार्बन में कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के साथ आके जुड़ रहा है जिस कार्बन में ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये थी स्टेटमेंट हमारे मार्कोनिकोव्स रूल की। तो कंप्लीट कंसेप्ट मैंने आपको बताया मार्कोनिकोव्स रूल का। कल के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा एंटी मार्कोनिकोव रूल को, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन और डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम हेलो एल्केन को कल खत्म करेंगे प्रिपरेशन लेके। ओके।